हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और साथ ही मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाज पे सवाल के चौथे वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सवाल उठाने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ विषय हैं जिनके बारे में कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए और साथ ही जो हमारे समाज के एजुकेशन सिस्टम में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइज़, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस को हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और ज़रूर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं समाज के सवाल के इस चौथे वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, सो अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। उन्होंने सुसाइड कमिट किया या मर्डर था या जैसी भी अभी प्रेस में काफ़ी न्यूज़ इस बारे में चल रही है और हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि हम एक नेपोटिज़म पे एक वीडियो बनाएं, सुसाइड अटेम्प्ट वालों के लिए एक वीडियो बनाएं और समथिंग। सो हमने सोचा कि ना ही नेपोटिज़म पे और ना ही सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट, हम इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। सो हम कुछ रिसर्च वर्क कर रहे थे, कुछ चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे। तो उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई गाइस वो बहुत ही शॉकिंग थी। हमने कुछ डाटास चेक किए जिसमें हमें पता चला कि भारत देश में, हमारे देश में जो युवाओं का सबसे बड़ा देश है, वहाँ हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है। क्या ये बात हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करती कि क्या इन सारे सुसाइड्स के पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि वो स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ में फेल हो गए? मेरे हिसाब से नहीं। इन सभी के पीछे वजह कुछ और भी है। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स स्टूडेंट लाइफ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसे कम्प्लीटली समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, सुसाइड अटेम्प्ट जो भी स्टूडेंट्स करते हैं वो सिर्फ अपने रिजल्ट की वजह से नहीं करते और ये फैक्ट है। वो करते हैं उन पे बन रहे पीयर प्रेशर की वजह से, उन पे बन रहे सोसाइटल प्रेशर की वजह से, या जो स्कूलिंग एनवायरनमेंट होता है या जो घर का एनवायरनमेंट होता है, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट का एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है, तो चलिए इन सारे डाउट्स को भी हम दूर कर देते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आपके डाउट्स को दूर करने से पहले मैं कुछ बातें बोल देना चाहता हूँ कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और आज हम अपने वीडियो में जो भी बात करेंगे वो एक जेनेरिक टर्म में बात करेंगे, जिसमें जो हमारे रिसर्च वर्क हैं या जो स्टूडेंट सर्वेज हैं उनसे गैदर किए एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करेंगे और उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख के ना दें कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के एंटी हैं या उनके खिलाफ हैं। नहीं, हम इन जनरल टर्म की बात कर रहे हैं और हमारे सोसाइटी में हो रहे चेंजेस के बारे में सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आप सभी ने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में तो सुना ही है। अब ये चीज़ सुनते ही आधे लोग कहेंगे कि मैं बकवास करने वाला, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ का सुसाइड अटेम्प्ट से क्या लेना देना। या कुछ लोग सोचेंगे अच्छा, बच्ची के साथ या बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन होकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। गाइस, पहली चीज़, चाइल्ड अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, बट चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसमें फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ भी आता है। तो यस, सेक्सुअल अब्यूज़ से काफ़ी लोग ब्रेक डाउन होकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ % ऑफ इट। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो पहली चीज़ गाइज, हमें इस वीडियो में ज्ञान नहीं बांट रहे, प्लीज़ हमें कोई ये ना बोले कि हम ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, ज्ञान नहीं बांट रहे, पर हाँ एक जस्ट ब्रीफिंग प्लीज़। तो चलिए बात करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ और सुसाइड अटेम्प्ट का क्या लेना है या हम उससे कैसे सवाल उठा सकते हैं। तो गाइज, हमारे सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस एज इन मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है और उससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट हो रही है वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर, या आप कह लीजिए स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ हमें बेसिक नॉलेज मिलती है। वहीं पे सारी चीज़ों की शुरुआत होती है और वहीं काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
जो मॉडर्नाइजेशन कल्चर है और जो एजुकेशन सेक्टर है वो इतना रिलेटेड है कि नई नई चीज़ें जो हम सीखते हैं वो स्कूल और अपने कॉलेजेस में सीखते हैं, बट उसको इतना मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है आजकल के ज़माने में कि क्या ही कहा जाए। जी हाँ, जब हम बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन की या भेदभाव की या जेंडर बायसनेस की, तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा सिखाई जाती है कि स्कूल में ये सब नहीं होता। स्कूल में सारे बच्चे एक समान हैं, एक तरह से रहते हैं और एक ही तरह से बात करते हैं, खेलते हैं और सभी टीचर्स के लिए इक्वल होते हैं। लेकिन आप सभी को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये सेगमेंट इक्वल ट्रीटमेंट का, ये जेंडर बायसनेस को जो ख़त्म करने वाली बात थी, वो शायद कहीं ना कहीं स्कूलिंग से या कॉलेज सेक्टर से बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबल है और ये हो रहा है। ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये शेयर किए हुए लोगों ने हमें बताए हैं, हमारे खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। जैसे अगर एक लड़की खुले बालों के साथ स्कूल जाती है या हॉस्टल में रहती है अगर, और हॉस्टल में वो घूम रही है खुले बालों के साथ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स उनसे कहते हैं कि वो लड़कों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आर यू सीरियस? मतलब खुले बाल हैं तो हम लड़कों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लड़कियां सोचती हैं पर बोलती नहीं हैं, ठीक है। और अगर एक लड़की 4 लड़कों के साथ बैठी है या एक लड़का 4 लड़कियों के साथ बैठा है, तो भी जो कहा जाता है वो ये है कि ये कैरेक्टरलेस होगा और बाकी स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है इनसे दूर रहो, क्योंकि ये अकेले 4 लड़कियों के साथ या 4 लड़कों के साथ बैठे हैं। अब आप कहेंगे इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये तो इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। यार राइट, बट दिस इज अ नेगेटिव इक्वल ट्रीटमेंट। इसमें और लड़कों और लड़कियों को दोनों ही नेगेटिवली डीमोटिवेट किया जा रहा है और ये होता है मेंटल चाइल्ड अब्यूज, जिसमें आप बच्चे पे इतना प्रेशर बना देते हो, जिसमें आप बच्चों को इतना इमोशनली ब्रेक डाउन कर देते हो, क्योंकि उसके बाद जब टीचर्स ने कहा तो सारे लोग उनसे अलग होने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वी आर द बैड पर्सन, उनके साथ कोई नहीं। सो वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना है कि उनके साथ कोई नहीं है, अरे फैमिली वाले तो हैं। प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि फैमिली वाले भी शायद नहीं हैं, कुछ की फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं है कि वो ओपन आउट हो सके अपने फैमिली वालों के साथ, या काफ़ी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि फैमिली वाले बिजी रहते हैं अपने काम में कहीं ना कहीं, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों से बात नहीं कर पाते, जिसके चलते वो एक गलत संगति को चूज करते हैं, जिसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हर दिन वर्स्ट होते जाते हैं। बच्चे एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस झेल रहे होते हैं, वो ऑलरेडी अपने बॉडी के बायोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जिसमें उनको ये सारे चेंजेस भी देखने पड़ते हैं। स्कूल में हो रहा भेदभाव जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। को एजुकेशनल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैं को एजुकेशनल को सपोर्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब को एजुकेशनल में गलत चीज़ें भी हो रही हैं। अगर एक लड़का लड़की को एजुकेशनल स्कूल में साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं तो भी उन्हें मिसजज किया जाता है कि वो साथ में क्यों हैं। काफ़ी स्कूल्स में तो यहाँ तक लड़के और लड़कियों की रोज़ भी अलग बटी है। तो एजुकेशनल का मतलब क्या है? और अगर उसमें कोई एक लड़का या लड़की इतना हिम्मत दिखाते हैं और वो अपनी रोज से हट के किसी और के रूम में जाके बात करते हैं या स्टडीज से रिलेटेड या कुछ भी, तो उनको मिसजज किया जाता है और उनके पूरा एक अलग ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। दैट इज रॉन्ग एंड दीज आर द रीजंस जो बच्चों को इमोशनली तोड़ देता है। दैट इज इमोशनल चाइल्ड अब्यूज। उनका इमोशनल सेगमेंट एकदम खत्म हो चुका होता है। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना टीचर्स। जिस स्कूल में वो जाते हैं दोस्त बनाने, अपनापन ढूंढने, कुछ आइडल्स ढूंढने जिन्हें वो अपने टीचर्स के तौर पर ढूंढते हैं, वो सब उनके अगेंस्ट हैं, जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटी के नॉर्म से थोड़ा हट के आगे बढ़ना चाहते हैं। सो मेरा आज का सवाल या यूथ टाइम जो आज सवाल उठा रहा है समाज पे, वो ये है कि क्या ये भेदभाव, जेंडर बायसनेस का भेदभाव स्कूल से चालू नहीं हो रहा, या हमारे एजुकेशन सिस्टम
क्या इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है? और अगर दे रहा है तो क्यों? और अगर वो नहीं तो कौन दे रहा है? घर, समाज या एजुकेशन सिस्टम? सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं एक बार फिर कह दूं कि हम इंडिविजुअली किसी एक स्कूल को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ से परेशान रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हैं या एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हैं। प्लीज़ सवाल को समझें और जवाब ज़रूर दें, और हो सके या अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में या अलग से ज़रूर बताएं। हम उस सवाल पे भी रिसर्च वर्क करके उससे ज़रूर पूछेंगे, और अगर हमारा सवाल गलत लगे तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइज, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस, मोटिवेट अस, ताकि हम लोग और ऐसे ही सवाल उठा सकें, बात कर सकें और लोगों से सच और गलत की सीख सकें। ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें और सवाल करते रहें। धन्यवाद।